अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को मैथ नहीं आती और परेशान हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ 9th क्लास जनरल मैथ, उसकी मश्क नंबर 1/2 बेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आपके A to Z सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए सवाल नंबर 1 है, उसमें दिया हुआ अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हूं, एक स्कूल के तलबा हैं उसमें से 45% लड़कियां, तो बाकी लड़कों की तादाद फीसद में क्या होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेगा। देखिए हमारे पास फर्ज कर लिया कि स्कूल में तलबा की तादाद वो फीसद में बतानी है, 100% है, ठीक है। उसमें स्कूल में लड़कियों की तादाद वो कितनी है, 45%। स्कूल में लड़कों की तादाद वो कितनी होगी, बड़ा आसान सा है। आप 100 में से ये 45 माइनस कर दें, 100 माइनस 45, और ये जो फीसद है ये कॉमन ले लें, ठीक है। अच्छा 100 में से 45 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास ये रह जाएंगे 55%। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा अब सवाल नंबर 2 है, उसमें देखिए 82% घरों में टेलीविजन है, तो यहां पे आपने लिखना है जितने फीसद घरों में टेलीविजन, वो कितना है, वो है हमारे पास 82%। अब हमने क्या करना है, कितने फीसद घरों में टेलीविजन नहीं होगा, तो यहां पे आप लिखना है जितने फीसद घरों में टेलीविजन नहीं होगा, आप ये लिखेंगे। बड़ा आसान सा काम है। देखिए हमारे पास टोटल जो फीसद होता है वो 100 होता है। टोटल कितना होता है, 100% होता है। उसमें से 82% घरों में तो हमारे पास टेलीविजन है। 100 में से 82 माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 18, ठीक है, 18%। तो ये 18% ऐसे घर हैं जहां पे टेलीविजन नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से एक हॉकी टीम ने मैच खेले, उन मैचों में से उसने 62% मैच जीते हैं, 26% बराबर किए हैं, कितने फीसद मैच उसने हारे हैं। तो बड़ा आप लोगों को पता है कि जब भी मैच होता है तो हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या तो वो मैच हम जीतेंगे, या फिर बराबर होगा, या फिर हारेंगे। 3 ऑप्शंस होते हैं। उसने बता दिया कि 62% मैच जीते हैं, 26% बराबर हुए, और कितने फीसद उसने हारे हैं ये हमने जानना है, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखना है जितने फीसद मैच जीते, तो वो कितने जीते हैं, 62%, ठीक है। और यहां पे आप लिखना है जितने फीसद मैच बराबर किए, ठीक है, बराबर, वो कितने हैं, 26%। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने मालूम करना है कुल कितने फीसद, या आप यहां पे लिखेंगे जितने फीसद मैच हारे, वो कैसे हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे हमें यह पता होना चाहिए कि हमेशा याद रखना है 100% होता है। जो हमारे पास मैच है ना, 3 मैच हैं, तो कितने फीसद मैच हार सकते हैं, कितने फीसद मैच जीत सकते हैं, कितने फीसद बराबर हो सकते हैं, तो वो हमने 100% में से उसको प्लस माइनस करना होता है, 100% में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो देखिए 100 में से हम एक तो ये 62% माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 26% माइनस करेंगे, ओके। 62% हमने जीते हैं, 26% हमने बराबर किए हैं, ये दोनों इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वो हमने मैच हारे होंगे, वो उस टीम ने मैच हारे होंगे, ठीक है। तो वो लेट्स से देखते हैं 100 माइनस ये हमारे पास
6 और 2 8, 6 और 2 8, तो ये हमारे पास 100 में से 88 माइनस कर देंगे। जब 88 माइनस करेंगे बाकी हमारे पास रह जाएंगे 12%। तो ये 12% मैच एक हॉकी टीम ने हारे हैं। तो याद रखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो सवाल 3 बड़े आसान थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो थोड़े से इससे हट के होंगे, ठीक है। याद रखना इन तीनों सवालों में एक ही तरीकाकार है कि आपने 100% में से माइनस करना होता है। 100% में से हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, बस ये काम करना है। और माइनस करना आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। सवाल नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दिया क्या हुआ है, एक हवाई जहाज में 400 मुसाफिर सवार हैं। 400 मुसाफिर कुल हमारे पास हैं, वो हवाई जहाज में सवार थे, जिसमें से जो 52% हैं वो पाकिस्तानी हैं, 17% चाइनीज़ है, 12% ईरानी हैं और बाकी जो है ना वो बरतानिया से हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हर मुल्क में से कितने मुसाफिर जहाज़ में थे। ये तो परसेंटेज दी हुई है ना, कितने फीसद पाकिस्तानी, इतने फीसद ईरानी है, चाइनीज़ है, लेकिन कुल कितने मुसाफिर, हर मुल्क में से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे। दूसरा सवाल है कि बरतानिया के मुसाफिर कितने फीसद थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहले हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कुल मुसाफिरों का। कुल मुसाफिर हमारे पास कितने हैं, 400, ठीक है। उसके बाद हमने पाकिस्तानी मुसाफिर निकालने हैं। तो पाकिस्तानी मुसाफिर वो कितने हैं, वो हैं 52%। वो कितने हैं, 52%। अब देखिए हमारे पास 52% निकालने हैं। देखिए हमने 52% पाकिस्तानी मुसाफिर निकालने हैं कि वो कितने बनते हैं। वो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सा तरीका है। 52% को खत्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ज़रब ये हमारे पास आ जाएगा 400, ठीक है। ये तरीकाकार है। अब ये 2 0 2 0 से काट देंगे, बाकी ये जो 4 है इसको आप 52 से ज़रब कर देंगे। 4 2 8, 4 5 20, 208 मुसाफिर। पाकिस्तानी मुसाफिर कितने हैं, 208। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाकिस्तानी मुसाफिर, ओके। उसके बाद आ जाता है 17% चाइनीज़ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चाइनीज़ मुसाफिर। चाइनीज़ मुसाफिर हमारे पास है 17%। अब 17/100% को ख़त्म करेंगे और टोटल हमारे पास कितने हैं, 400। तो ये 2 0 2 0 से काट जाएंगी, बाकी इस 4 को 17 से ज़रब करेंगे, ठीक है। 4 × 7 28, 4 1 4 और 2 6। लें जी, ये हमारे पास चाइनीज़ मुसाफिर आ गए हैं। उसके बाद 12% ईरानी हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ईरानी मुसाफिर। ईरानी मुसाफिर हमारे पास हैं 12%। तो देखिए 12/100 ज़रब 400, ये 2 0 2 0 से काट जाएंगी, बाकी हमारे पास 12 को 4 से ज़रब करें, 4 2 8, 4 1 4, 48 मुसाफिर हैं ईरान के। अब जो अगला सवाल है ना, अगला सवाल ये है कि बरतानिया में से कितने मुसाफिर थे। तो यहाँ पे ये अहम सवाल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बरतानवी मुसाफिर वो कितने थे, वो हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये जो 400 है ना, ये आप 400 लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए बाकी जितने भी थे ना 52 17 12 ये फीसद दिए हुए थे, तो हमने ये फार्मूला लगा के निकाल लिए थे, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ। पहले हम वो फीसद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। 100 में से किसको माइनस करेंगे, ये 52 भी माइनस करेंगे, 17 भी और 12 भी, ये तीनों माइनस कर देंगे। 52 17 और 12 ये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये फीसद माइनस कर देंगे, बाकी देखते हैं कितने रह जाएंगे ये, ठीक है। बाकी हमारे पास ये 100 माइनस 2 7 9 और 2 11
1 बच जाएगा, 5 6 7 और 1 8। लीजिए 400 ज़रब 100 में से 81 माइनस करेंगे, बाकी 19% बच जाएगा। 400 ज़रब 19% को ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ये 2 0 2 0 से काट जाएंगी, बाकी रह जाएगा 4 ज़रब 19, 4 ज़रब 9 36, 4 1 4 और 3 7, 76 मुसाफिर आएंगे। ठीक है, दोबारा इसको सुन लें। देखिए हमारे पास टोटल मुसाफिर होते हैं 100%, उसमें से 52% जो ना वो पाकिस्तानी निकाल देंगे, 17% जो ना ये हमारे पास हैं चाइनीज़, ये निकाल देंगे, और 12% जो ना ये हमारे पास हैं ईरानी, ये भी निकाल देंगे। बाकी जो बचेंगे वो हमारे पास बचेंगे बरतानिया के, तो बरतानवी मुसाफिर जो ना वो 19% आएंगे। ठीक है, 19% को खत्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 2 0 से काट जाएंगे, बाकी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 76 मुसाफिर आएंगे जो कि बरतानिया से हैं। अब बरतानिया के कितने फीसद मुसाफिर, तो ये फीसद भी हमने निकाल लिया है, लेकिन यहां पे अलग से आपको करना पड़ेगा। बरतानवी मुसाफिर यहां पे लिखेंगे जितने फीसद बरतानवी मुसाफिर, वो कितने निकालेंगे। 100 में से हम पहले 52 भी माइनस करेंगे, 17 भी माइनस करेंगे और 12 भी माइनस करेंगे, तो वो देखें हमारे पास आंसर कितना आया था, वो आया था 19। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19%। ले जी, ये है आसान सा सवाल, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अगर तो आप पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। मुश्किल नंबर 1 से 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका सवाल नंबर है हमारे पास 5, और सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 40 नंबर हासिल किए, केमिस्ट्री में 75 में से 64 नंबर हासिल किए, और फिजिक्स में से 80 में से 72 नंबर हासिल किए। यहाँ पे सॉरी ये गलती से है, 50 में से 46 नंबर। ठीक है, ये 46 हैं। अच्छा, उसने किस मजमून में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, तो कारकर्दगी हमने देखनी है कि उसकी किस मजमून में अच्छी रही है। वो कैसे हम निकालेंगे, बड़ा आसान सा तरीकाकार है कि आपने हर मजमून की परसेंटेज निकालनी है, हर मजमून की फीसद निकालनी है। जिस मजमून में उसकी फीसद ज़्यादा रही, उस मजमून में उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी। ठीक है, तो फीसद कैसे निकालनी है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम रियाजी है, रियाजी के फीसद नंबर वो निकालते हैं। रियाजी में फीसद नंबर वो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सा तरीका कर होता है। जो हासिल करदा नंबर है ना, हासिल करदा नंबर ऊपर आएंगे, टोटल नंबर हमारे पास आएंगे नीचे, और 100 से हम ज़रब कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से ज़रब करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये कैंसिल करना मुश्किल लग रहा है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, वहां आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। करना कैसे है, 40 को 100 से ज़रब करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 50 पे तकसीम कर देना है। ठीक है, और अगर आप खुद कैंसिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 50 1 50, 50 ज़रब 2 100, यहाँ पे 2 आया, 2 को 40 से ज़रब करें तो वो हमारे पास कितना आएगा, 92%। ठीक है, 92%। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। 40 को 2 से ज़रब करना है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास दूसरी बुक है, दूसरी किताब है केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आप लिखेंगे केमिस्ट्री में फीसद नंबर्स, फीसद नंबर वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी आप ऐसे करेंगे, जो हासिल करदा नंबर है वो ऊपर, टोटल नंबर नीचे। हासिल करदा नंबर ऊपर, टोटल नंबर हमारे पास नीचे, और 100 से ज़रब कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे करेंगे, 64 को 100 से ज़रब करेंगे। ठीक है, तो 64 100 आ जाएगा, और इसको तकसीम करना हमने 75 पे, 75 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 85.3, 85.3%। ओके, उसके बाद जो हमारे पास अगली किताब आती है वो है फिजिक्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिजिक्स में फीसद नंबर। ये कैसे निकालेंगे, ये भी वैसे ही, हासिल करदा नंबर ऊपर आएंगे, टोटल नंबर नीचे आएंगे। हासिल करदा नंबर हमारे पास है 72, और टोटल नंबर हमारे पास है 80, और इसको 100 से ज़रब कर देंगे। ठीक है, तो अब 72 को 100 से ज़रब करें तो ये आ जाएगा 72 100, और इसको तकसीम करेंगे 80 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 90%।
अब देखें इसमें ये हमारे पास फीसद आ चुकी है। इसमें देखना यह है कि फीसद किस किताब में उसकी ज्यादा है, किस मजमून में उसकी ज्यादा है, तो वो 92 है। 92% किस में आ रही है, रियाजी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आमना की कारकर्दगी रियाजी में बेहतर रही। ठीक है, बेहतर रही है, ये आपने लिख देना बस, और आप लोगों का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में वो क्या कहता है कि एक तरखान है, उसकी एक मेज बनाने पर जो लागत आई है वो 720 रुपए है। मतलब कि उस तरखान ने एक मेज बनाया, उस पर 720 रुपए उसका खर्चा आया, और उसके बाद उसने वो मेज 920 रुपए में बेच दिया। तो उसका मुनाफा निकालना है, फीसद में निकालना है, कितने फीसद उसने मुनाफा निकाला। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आप यहां पे लिखेंगे लागत, कुल लागत कितनी आई है, उसने पैसा कितना खर्च किया है, वो आई है 720 रुपए। और फरोख्त कितने, कीमत फरोख्त उसने कितनी है, ठीक है, कितने में बेचा उसने, उसकी कीमत फरोख्त कितनी है, वो 920 है। अब उसके बाद मुनाफा निकालना है। मुनाफा कैसे निकालेंगे, फरोख्त में से ये वाले माइनस कर देंगे। यहां पे आप लिखेंगे फरोख्त माइनस कुल लागत, ठीक है, कुल लागत। अब ये माइनस कर देंगे, ठीक है। फरोख्त कितने में हुई है, 920 रुपए, और लागत कितनी आई है, 720 रुपए, और मुनाफा कितना रहा, 920 में से 720 माइनस कर दे, बाकी 200 रुपया मुनाफा आएगा। ये उसका 200 रुपया मुनाफा, ये 200 रुपया रुपयों में आया, लेकिन हमने मुनाफा निकालना है फीसद में। वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा मुनाफा फीसद में। वो कैसे निकालेंगे, वो भी आसान तरीकाकार है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे मुनाफा, और नीचे हमारे पास आएगी लागत, कुल लागत, ठीक है। कुल लागत कितनी आई है, उसके बाद 100 से ज़रब कर देंगे, 100% से ज़रब कर देंगे, ठीक है। अब मुनाफा कितना आया, मुनाफा आया 200, और कुल लागत कितनी आई है, कुल लागत हमारे पास है 720 रुपए, और 100 से ज़रब कर देंगे। अब क्या करना है, बड़ा आसान सा तरीकाकार है। 200 को 100 से ज़रब करें, तो यहां पे मैं करता हूं 200 को 100 से ज़रब कर देता हूं, उसके बाद 720 रुपए पे उसको तकसीम कर देना है, 720 रुपए पे तकसीम कर देंगे, तो उसका जो मुनाफा आएगा वो 27.77%, ये उसका मुनाफा आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। सवाल नंबर 7 है, अगर किसी किताब का 8.4% हिस्सा 8.4% हिस्सा 42 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़हात होंगे। बड़ा आसान सवाल है। 8.4% हिस्सा, उसमें कितने सफ़हात आ रहे हैं, 42। तो यहाँ पे आपने यही लिखना है कि किताब के 8.4% हिस्से पर सफ़हात वो कितने हैं, वो हैं 42। और आगे आपने लिखना है कि किताब के कुल सफ़हात, किताब के कुल सफ़हात वो कितने होंगे, 42 तकसीम, ये जो 8.4% है, ये इधर आके इसको आपने तकसीम कर देना है, 8.4%। ओके, अब उसके बाद आपने ये तकसीम, ये जो फीसद है ना, इस फीसद को ख़त्म करना है। 42/8.4% को ख़त्म करेंगे तो आपने क्या करना है, 100 पे तकसीम करना है, ठीक है, 100 पे तकसीम करना है। अब क्या करेंगे, अब गौर से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, जादू करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो इतनी वैल्यू है ना, इसको जब आप ऊपर लेकर आएंगे तो फिर क्या करेंगे, ये 100 ऊपर आ जाएगा और 8/4 ये नीचे आ जाएगा, है ना जादू वाली बात। याद रखना है, एक बटा ये वाला, एक ये वाला, जब नीचे वाला बटा खत्म करेंगे ऊपर लेकर आएंगे
तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 100 को 42 से ज़रब करें तो ये आ जाएगा 4200 और 8.4 पे तो इसको तकसीम कर दें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 8.4 पे इसको तकसीम कर देना है। तो 4200, ठीक है, 4200 तकसीम 8.4, तो ये आंसर आएगा 500। तो यहां पे आप लिखेंगे कुल सफ़हात, वो हमारे पास है 500। इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सवाल नंबर हमारे पास है 8 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपने समझना है, इंशाल्लाह आप लोगों को 101% ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक याद रखनी है, तरीका का याद रखना है कि इसको सोल्व करने का तरीका का क्या है। मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा, उस सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने याद रखना है और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा ये। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है, हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। सबसे पहले वो कहता है कि हमजा की कुल आमदनी वो हमें नहीं बताएगी, पता नहीं कितनी है। उसकी आमदनी में से जो 20% है ना, वो मकान के किराए पे चला जाता है। उसके बाद जो बाकी आमदनी बचती है उसमें से 70% घरेलू अखराजात होते हैं। अब वो जो 70% बाकी आमदनी में से 70% जो घरेलू अखराजात है वो भी निकाले, उसके बाद भी उसमें उसके 1800 रुपये बच जाते हैं, बचत है। हमने क्या करना है, हमने उसकी कुल आमदनी निकालनी है। तो कुल आमदनी निकालने का तरीकाकार क्या, प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप लोगों को सारा क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखना है कि फर्ज किया कि उसकी कुल आमदनी एक्स है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी आमदनी क्या है। तो आपने फर्ज कर लेना है कि उसकी आमदनी जो ना वो एक्स है, ना मालूम है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो है मकान के किराए। मकान का किराया वो यहां पे आप लिखेंगे। अच्छा, मकान का किराया वो कितना है, एक्स का 20%। ठीक है, जो हमारे पास कुल आमदनी है ना एक्स है, उसका 20% है, वो क्या है, मकान का किराया। अब आपने क्या करना है, ये फीसद को खत्म करना है। फीसद को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, 100 पे तकसीम करेंगे। ठीक है, अब 100 पे तकसीम करेंगे, या आंसर आएगा 0.20, साथ में ये एक्स। ठीक है, फीसद को आपने इशारिये में बदल दिया, और इशारिये में बदलने का बड़ा आसान तरीकाकार है। आपने 1/1 मश्क में समझ लिया कि फीसद को खत्म करेंगे 100 पे तकसीम कर देना है, तो इशारिये में आ जाएगा। सिंपल सा काम है, और एक्स साथ में आ जाएगा। अब ये एक्स क्यों आया है, क्योंकि इसलिए ये जो 0.20 है ना, ये एक्स की है। कुल आमदनी का इतना हिस्सा जो ना वो मकान के किराए पे चला गया, ये एक हिस्सा हो गया ये वाला। अब उसके बाद वो कहता है बकिया आमदनी। बकिया आमदनी हम देखेंगे कितनी है, वो आप यहां पे लिखेंगे बकिया आमदनी। ठीक है, बकिया आमदनी कितनी होगी, सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखना है यहां पे 100%। ठीक है, 100% लेट से हमारे पास आमदनी है टोटल, उसमें से हमारे पास जो 20% है वो मकान के किराए पे चली जाती है। 20% मकान के किराए पे चली जाती है। बाकी हमारे पास कितनी रह जाएगी, बाकी हमारे पास रह जाएगी 80%। ये बकिया आमदनी है। बकिया आमदनी में से 70% घरेलू अखराजात है। बकिया आमदनी में से 70%। अब यहां पे आप लिखेंगे घरेलू अखराजात, घरेलू अखराजात। ठीक है, घरेलू अखराजात आप कैसे लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे एक्स का 70% जो है ना वो हमारे पास घरेलू अखराजात हैं, लेकिन इसके साथ आपने ये 80% मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, देखिए यहां पे जो कुल आमदनी थी ना वो एक्स थी, उसका 20% हमने निकाला था, लेकिन यहां पे हमारे पास ये बकिया आमदनी 80% है, उसमें से 70% हमने निकालना है। उसमें से क्या करना है, 70% निकालना है। अब ये एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमें बकिया आमदनी का पता नहीं है कि वो कितनी है। तो मैंने आप ये समझने का आसान तरीका है कि आपने क्या करना है, 20% को इशारिये में लेकर आना है, फिर उसके बाद बकिया आमदनी 80% आएगी, और 80% का 70%, 80% का 70% आपने लिखना है। अब ये जो फीसद दिए हुए ना, इसको इशारिये में बदल देना है। बड़ा आसान सा काम है। फीसद को क्या करना है, इशारिये में बदल देना है। और इशारिये में बदलने का आसान तरीका क्या क्या, कि इसको 100 पे तकसीम कर दे। 70 को 100 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.70, और साथ में ये आ जाएगा एक्स।
ज़रब, इसको आप इशारे में बदलेंगे, 100 पे तकसीम करेंगे, ये आ जाएगा 0.80। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.70 ज़रब 0.80, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.56 और साथ में आ जाएगा x। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी और ये मुश्किल काम नहीं है। जो मुश्किल थोड़ा सा है वो यहाँ पे ये वाला इतना हिस्सा है, और इतना हिस्सा आपने याद रखना है। बकिया आमदनी 80% है, 80% का जो 70% हमें निकालना है, ये 80% भी लिखनी है और 70% भी लिखनी है। एक्स क्यों लिखा है? इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता नहीं है कि बाकी आमदनी कितनी है, इसलिए हमने यहाँ पे 70 ये एक्स लगाया। ठीक है, अच्छा अब हमने निकाली है कुल आमदनी। ठीक है, कुल आमदनी। अभी कुल आमदनी कैसे निकालेंगे? कुल आमदनी निकालने का बड़ा ही आसान तरीकाकार है। अच्छा, एक कुल आमदनी से पहले एक और चीज रह गया, वो मैंने नहीं बताई, बचत। अगर उसे 1800 रुपए की बचत हो तो यहां पे आप लिखेंगे बचत। बचत कितनी है? 1800 रुपए। अब ये तीन चीजें हमारे पास आ गई हैं। एक तो ये कि मकान का किराया, घरेलू खर्चा और जो बाकी बचे हैं, इन तीनों को मिलाकर हमारे पास कुल आमदनी बनेगी। कुल आमदनी में क्या आएगा? उसका मकान का किराया भी एक, वो भी शामिल कर लेना है, और घरेलू खर्चा है वो भी शामिल कर लेना है, और जो उसकी बचत आई है वो भी, इन तीनों को मिलाकर उसकी कुल आमदनी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा तो यहां पे आप लिखेंगे 0.20x जमा 0.56x 0.56x जमा 1800 और हमने क्या किया हुआ है आप लोगों को पता है ना, कुल आमदनी हमने कितनी ली है? कुल आमदनी यहां पे हमने ली थी x, तो कुल आमदनी की जगह पे यहां पे आ जाएगा x। कुल आमदनी हमारे पास कितनी आई है? ये हमारे पास मकान का किराया है, ये उसके घरेलू खर्चे हैं, ये उसकी बचत है। तीन चीजें हमने निकालनी थी, वो हमने निकाल ली हैं। इन तीनों को जमा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे जमा कैसे करना है वो सुन लें। ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, पहले इन दोनों को जमा करें। तो जमा कैसे करेंगे? 6, 5 और 2 7, 0.76 और साथ में ये x है तो x भी आ जाएगा, जमा 1800। ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यू है ये वाली, इसको आप इस साइड पे लेकर आएंगे, और जब आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये जमा किया इस साइड पे आके माइनस की हो जाएगी, x माइनस 0.76x इक्वल टू यहां पे क्या रह जाएगा? यहां पे रह जाएगा 1800। अच्छा, अब देखिएगा यहां पे x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन आ गया, इसकी जगह पे क्या रह जाएगा? 1 माइनस 0.76। ले जी, इन दोनों में से मैंने ये x कॉमन ले लिया है, x कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे रह जाएगा 1, ये x कॉमन आ गया, इसकी जगह भी 0.76 रह जाएगा, इक्वल टू 1800। अब 1 में से ये माइनस करें तो बाकी कितना रह जाएगा? बाकी हमारे पास रह जाएगा 0.24 इक्वल टू 1800। ठीक है, 0.24 रह जाएगा। अब हमने क्या निकालना है? x निकालना है ना, x हमने निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? 1800 तकसीम, ये 0.24 इधर आके तकसीम हो जाएगी। ठीक है, ये ज़रब इधर आके तकसीम हो जाएगा। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1800 को आप तकसीम करेंगे 0.24 पे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7500। तो ये उसकी कुल आमदनी है। कुल आमदनी हमारे पास आ चुकी है 7500। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 9 है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से परेशान भी होते हैं, तो आप लोगों के साथ 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप लोग कहेंगे कि इतना आसान सवाल है। देखिए, राहिल की जो आमदनी है रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि राहिल की आमदनी ज़्यादा है, रऊफ की आमदनी कम है। कितनी कम है? 25%। राहिल की आमदनी 25% ज़्यादा है। रऊफ की आमदनी राहिल की आमदनी से कितने फीसद कम है? जो रऊफ की आमदनी है वो हमने निकालनी है कि कितने फीसद कम है। तो फर्ज कर लिया आपने कि रऊफ की जो आमदनी है वो 100% है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सर आपने राहिल की आमदनी 100% क्यों नहीं ली?
क्योंकि देखिए हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट किसकी करनी है, रऊफ की करनी है। रऊफ की आमदनी कितने फीसद कम है, तो आपने क्या करना, फर्ज कर लेना रऊफ की जो आमदनी है वो 100% है, ठीक है। अब रहील की आमदनी वो कितनी होगी, वो तो 25% ज्यादा है, तो वो कैसे निकालेंगे, 100% जमा 25%, तो टोटल हमारे पास ये कितनी हो जाएंगी, 125%, ठीक है। ये रहील की आमदनी है और ये रऊफ की आमदनी है, दोनों की आपने निकाल लिया है। अब दोनों का आपने फर्क निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, फर्क, ठीक है। आमदनी में फर्क क्या है वो निकालना आपने, 125% माइनस 100%, तो वो फर्क कितना आएगा, वो फर्क आएगा 25% का, ठीक है। अब ये हमें फर्क का पता चल गया कि दोनों की आमदनी में फर्क कितना है, 25% का। अब हमारा जो काम है वो है कि कितने फीसद कम है, वो कमी हमने फाइंड आउट करनी है। आमदनी कितने फीसद कम है ये हमने निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये जो कमी है, ये जो फर्क है हमने निकालनी है, कमी फर्क, तो ये अब ऊपर आएगा 25%, और जो हमारे पास रहील की आमदनी है वो देखिए कितनी है, 125%, वो नीचे आएगा। और हमने फीसद में निकालनी है ना, जब हमने फीसद में निकालनी हो तो आपने 100% से ज़रब करना है, ठीक है। आमदनी जो ना वो फीसद में निकालनी है तो आपने क्या करना है, 100% से ज़रब करना है। अच्छा, अब आसान है, आप इनको कैंसिल करेंगे, 25 को 125 पे तकसीम करें तो ये 5 आएगा, ठीक है। और 100 को 5 पे तकसीम करें तो आंसर हमारे पास आएगा 20, ठीक है। 100 को 5 पे तकसीम करें, ठीक है, 5 जो ना वो 100 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 20%। ये आसान तरीन सवाल है, कितने स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स में ये सवाल हल हो गया और स्टूडेंट्स परेशान होते रहते हैं। कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।